देख ली सबकी वीडियो, देख ली सबके रिव्यू, समझ आ गया गर्नाचो ख़राब प्लेयर है। सबको ये सब नहीं बताया होगा कि गर्नाचो बहुत बेकार प्लेयर है ना। ब्रूनो की सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी, हमें गेम निकालना चाहिए था, ये वो ये, है ना। मेरा ये वाला रिव्यू इतना लेट डालने का रीज़न ये है कि मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ भाई। हम लोग गर्नाचो को कल क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे थे? मुझे ये चीज़ बताओ एक, मुझे क्या गलती थी उसकी? देखो, पहले हाफ में ही वॉज बैड, ही वॉज शिट भाई। उसको 2-3 थ्रू बॉल मिली, ही कांट टेक अ टच। उसको समझ नहीं आता कि कौन सा टच अच्छा लेना है, कौन सा नज़दीक लेना है, कौन सा दूर लेना है। ठीक है भाई, पर मैं देख रहा हूँ लोग उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो शॉट्स ले रहा है। भाई उसकी टीम 1-0 डाउन है, उसको लगता है कि अगर वो शॉट ले पा रहा है तो शॉट ले रहा है। इसमें कौन सा क्रिटिसाइज़ करने की बात आ गई है मेरे भाई? तुम मेरे को एक चीज़ बताओ, जो उसने एक कर्ल शॉट लिया था जो बैक पोस्ट पे लगा था गोल के, अगर वही पास कर देता मिशन माउंट को तो मिशन माउंट क्या करता वहाँ पे? वो भी शॉट ही लेता। अब तुम मेरे को परसेंटेज बता दो कि अगर मिशन माउंट शॉट लेता तो पक्का गोल हो जाता। नहीं होता ना भाई, उसकी भी तो परसेंटेज ही रहती, उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी रहती कि वो बाहर चली जाती। तो गर्नाचो ने खुद पे शॉट लिया। तो इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? क्रिटिसाइज करो भाई, उसका कल गेम सब स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत खराब नहीं था, सब स्टैंडर्ड गेम था। क्योंकि उसके कई सारे टचेस ख़राब थे, उसके वो शूटिंग रेंज में आकर डिसीजन मेकिंग उसकी थोड़ी एवरेज थी। सब ठीक है, पर भाई शॉट्स लेने के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, टेक ऑन के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। भाई एक तो प्लेयर बचा अपनी टीम में जो थोड़ा सेंसिबली टेक ऑन लेने जाता है, नहीं तो गर्नाचो को तुम टीम से बाहर कर दो। कौन सा प्लेयर है जो तुम्हारे लिए टेक ऑन लेता है? तुम मुझे समझाओ, कौन सा प्लेयर है? ब्रूनो करता है टेक ऑन्स? नहीं करता। मेसन माउंट करता है टेक ऑन्स? नहीं करता। पैट्रिक डोरगू, शिट डोरगू भाई, डोरगू पे तो बाद में आएंगे। डोरगू नहीं करता टेक ऑन्स। राइट फ्लैंक पे आ जाओ, डियालो है, डियालो करता है, डियालो इंजर्ड है, ठीक है। राइट पे डेलोट है, डेलोट के पास एक ही स्किल मूव है ना, वो स्टेप ओवर करता है, शोल्डर ड्रॉप करता है और जाके क्रॉस डाल देता है। उसका यही टेक ऑन है, ठीक है। मदरा वो टेक ऑन्स नहीं करता, डिलीट टेक ऑन्स नहीं करता। अटैक अटैक में आओगे, हॉलैंड नहीं करता टेक ऑन। जग्जी काइंड ऑफ करता है, पर जैगजी कभी 9 खेल रहा है, कभी 10 खेल रहा है, तो उसको मैं वो नहीं करता, और उस टाइम वो पिच पे भी नहीं था भाई। तो मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई उस गर्नाचो को सब कर देना चाहिए था, माउंट उसकी जगह। भाई तुमको एक दो प्लेयर चाहिए होते हैं जो अटैक डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, नहीं तो तुम स्पेस कैसे बनाओगे? अगर सब पास करके स्पेस बना लेते तो फिर मैसी की क्या जरूरत थी, बताओ मुझे तुम। अगर भाई बारसा में मैसी ड्रिबल क्यों कर पाता था या ड्रिबल क्यों करता था? क्योंकि मैसी को रोकने के लिए 3 प्लेयर आते थे भाई, तो बाकी प्लेयर को स्पेस मिलती थी, तब उनका टिकी टाका इतना चलता था। आखिर मैसी अगर उनकी टीम से नेमार गया, सुआरेज़ गया, क्यों उनके पास तो तब भी अच्छे मैनेजर्स आए, तब भी उनका नहीं चला ना, इसीलिए नहीं चला भाई, क्योंकि टिकी टाका या तुम्हें कुछ भी खेलना है भाई, अगर तुम्हें सिंपल पासिंग भी करनी है तो तुम्हें एक दो प्लेयर चाहिए होते हैं जो तुमको टेक ऑन्स दें, तुमको मतलब डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। अगर भाई तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्ट ही नहीं करेगा डिफेंडर को, तो भाई डिफेंडर को थोड़ा ना पड़ी, उसको भी पता है कि ये बंदा तो पास ही करेगा, पीछे खड़े रहो, पास कर कितनी देर तक पास कर लोगे, एक पास तो हैट्रिक डोरगू पे। भाई व्हाट द फक वाज दैट मैन डूइंग ऑन द पिच भाई, व्हाट द फक वाज दैट? भाई एक ऐसा इंस्टेंस आया था गेम में, डोरगू को 3 बार बॉल मिली, 2 बार अटैकिंग थर्ड में, एक बार उसने अपने बॉक्स में बॉल जीती थी, और भाई ने तीनों बार ओपोनेंट को पास किया है। क्या बोलूँ मैं इस पे? एंड ब्रो इज अ लेफ्ट विंग बैक, स्टार्टिंग लेफ्ट विंग बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मोस्ट प्रोबेबली यही बंदा अभी सिटी के खिलाफ खेलेगा। भाई देखो सिटी कितनी भी खराब है ना, वो प्रेस बहुत अच्छा करती है, और जैसा इन भाई ने मुझे अपने पासिंग के ऐसे दिखाए हैं ना, ऐसे मुशायरा दिया है कि भाई ये देखो मेरी पासिंग, मैं तो डरा हुआ हूँ भाई कि मेरे को तो वो लेफ्ट फ्लैंक पे अभी से सपने आने लग गए हैं कि किसी को पास दे देगा, मारमुश वारमुश को, गलत है, और मारमुश खोल खाल देगा इसको। मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम लोग ये बात लिख के ले लो, जैसे इसने पासिंग की है ना भाई, आई एम सो अफ्रेड भाई। इतनी इतनी एवरेज पासिंग, इतनी एवरेज पासिंग, भाई मतलब वो बंदा आगे जा रहा है, भूल जा रहा है कि मुझे पास किसे करना है, वहां साइड में ब्रूनो खाली खड़ा है और भाई ने एरिक्सन को बॉल दे दी। क्यों? पता नहीं भाई, मैं क्या बताऊं भाई। मतलब इतना शुरुआत जब हमने की ना भाई, मैं इतना खुश भाई। हमने 5 मिनट में गोल खा लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम गोल से पहले के जो 3 मिनट थे उसमें भी अच्छा दिखे, और गोल के बाद पहले पूरे हाफ में भाई बस दिस ऑल वाज यूनाइटेड भाई की, बस यूनाइटेड अटैक कर रही, आ जाएगा गोल, 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 आ जाएगा। पर भाई उसके बाद तो जो हग्गा मचाया है ना भाई, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैंने जो सेकंड हाफ में देखा है ना भाई, मतलब एक फर्स्ट हाफ यूनाइटेड थी, एक सेकंड हाफ यूनाइटेड थी, वैसा सी गेम था भाई ये। मतलब वही प्लेयर्स जो 15 मिनट के ब्रेक से पहले
चीर फाड़ कर रहे थे भाई, चीर फाड़, मतलब लिटरली मैंने एक ऐसा बिल्डअप देखा पहली बार यूनाइटेड के उसमें इतने सालों में, कि बैक लाइन से 3 से 4 पास में बॉल फाइनल थर्ड में आ गई थी। ऐसे चीर फाड़ करने वाले प्लेयर 15 मिनट के ब्रेक के बाद भाई ऐसे खेल रहे थे ना कि उनको किसी ने पहली बार बॉल दी है, कसम से बता रहा हूँ भाई। मतलब इतना केओटिक हो जाता है भाई सेकंड हाफ शुरू होते या ब्रेक के बाद गेम, तो समझ ही नहीं आता। माजुरोई सीधी बुलेट बॉल दे रहा है, किसको दे रहा है, सामने वाले प्लेयर को दे रहा है, अपोनेंट को। येट्स भाई, एक तो येट्स पे भी तो गुस्सा आ रहा था ना भाई मुझे, भाई उस बंदे को आदमी टच भी कर रहा है, वो गिर जा रहा है, फाउल ले रहा है, अरे और उसको येलो कार्ड भी नहीं दे रहा है रेफरी। कसम से भाई क्या बताऊँ, इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और भाई वहाँ देखो, इलांगा का गोल वॉज बहुत अच्छा, मतलब कोई गलती नहीं है। तो वो चीज़ तुम भी जानते हो भाई, एंथनी इलांगा ऐसा गोल शायद अपने करियर में वापस कभी ना मारे, वो ऐसा गोल था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने डिफेंस बहुत ख़राब किया, पर भाई सेकेंड हाफ में इतना ऐसा लग रहा था ना कि आउट ऑफ आइडिया हो गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो बॉल मिडफील्ड से आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। ब्रूनो के पास बॉल जा रही है, ब्रूनो आगे बॉल डाल रहा है, बैक पास आ जा रहा है, फिर ब्रूनो के पास बॉल आ जा रही है, फिर ब्रूनो राइट में आगे बॉल डाल रहा है, बैक पास आ रहा है, फिर ब्रूनो के पास बॉल आ जा रही है, यही चल रहा है। वही फिर साइडवेज पासिंग, साइडवेज पासिंग, साइडवेज पासिंग, उसमें एक आधा कोई अच्छी डिंक डल गई बॉल की, या कोई एक अच्छा विप्ड इन क्रॉस आ गया, हेडर लग गया सेल्स के हाथ में। यही चला है भाई पूरे गेम में सेकंड हाफ में। उसके बाद भाई आई वुड से भाई देखो, गर्नाचो पे जितनी भी मैंने बात की, मेरा बस पॉइंट ये था कि देखो, गर्नाचो को 90 मिनट खिलाना इज़ नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि उस टाइम पे पिच पे तुम्हें एक प्लेयर तो चाहिए था ना। आखिर मेरे को चीज़ बताओ, जो लास्ट चांस बना जिस पे मुरीलो ने गोल लाइन क्लियरेंस की, उस पे मुरीलो को बैक लाइन से आगे तक कौन लेके आया था ताकि पहले वो स्पेस बने? दैट वाज गर्नाचो। गर्नाचो ने ड्रिबल किया तो दो प्लेयर उसकी तरफ आए, उसने फिर पास किया, वही तो करना था भाई। और देखो, कई लोग कह रहे हैं कि लगातार शॉट पास नहीं। भाई तुम मुझे कोई चीज़ बताओ, आखिर पहले हाफ में जब गर्नाचो पे बॉल आ रही थी वो क्रॉस अटेम्प्ट कर रहा था? क्या पता भाई सेकंड हाफ में रूबेन अमोरिम ने उसी से कहा हो कि भाई तुम लेफ्ट लेफ्ट फ्लैंक पे चले जाओ और कट इन करके शॉट्स लो लगातार, क्योंकि भाई लेफ्ट फ्लैंक वाज डेड एज फक भाई फर्स्ट हाफ में। तुम लोग मानोगे नहीं, इतना डेड लेफ्ट फ्लैंक था ना अपना। मतलब डोरगू से तो इतनी खुन्नस मची थी ना मुझे। वो बंदा एक तो खड़ा हो जाएगा डिफेंस लाइन के पास अपोनेंट की, और वहाँ पे उस फर्स्ट टच अच्छा ले लेगा, उसके बाद भी ऐसा हगेगा पास में, ऐसा हगेगा पास में कि भाई मैं क्या बताऊँ। मतलब मुंह मत खुलवाओ बस मेरा, रैंट हो जाएगा नहीं तो। इतना अच्छा फुटबॉल खेल रही यूनाइटेड, मज़ा आ रहा है देखने पे। फिर बॉल चली जा रही है डोरगू के पास, और डोरगू भाई अपना भग्गा दे दे रहे हैं उसमें कि ये लो मेरे तरफ से। क्या बताऊँ भाई, मतलब कभी कभी तो लगता है कि मतलब यूनाइटेड को ना समझना पड़ेगा भाई, ये टीम में अभी इतने ज़्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हो गए ना कि जब ये टीम एज अ यूनिट खेलना शुरू करती है तो वो एक दो जैसी खराब खेलना शुरू करते हैं, टीम का पूरा गेम ही खराब हो जाता है भाई। कल पहले हाफ में गर्नाचो, ब्रूनो, ब्रूनो की वो द ब्रूनो वाली परफॉर्मेंस नहीं थी भाई, लेट्स बी रियल। क्योंकि अब मैन जिसको क्या प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है मार्च का, भाई उससे तुम अप्रैल के पहले उसमें ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते। पहले हाफ में तो भाई ब्रूनो का हर्ट टच ऐसा लग रहा था कि वो अपोनेंट के लिए दे रहा है भाई। ठीक है, तो नॉट दी ब्रूनो परफॉर्मेंस। ठीक है, पैट्रिक डोरगू, मतलब ठीक है, डिफेंसिवली पैट्रिक डोरगू थोड़ा सा अच्छा कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको इतना गंदा नहीं बोलूँगा, पर ऑफेंसिवली आके उसकी जो पासिंग है ना भाई, लिटरली भाई बहुत बेकार है। ठीक है, इन तीन प्लेयरों से थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि भाई ये सिटी के खिलाफ तो खास तौर पे अच्छे से खेले भाई, क्योंकि देखो डोरगू को स्टार्ट मिल रहा है, हम सबको पता है ब्रूनो से कैप्टन तो वो तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। और गर्नाचो को भी स्टार्ट मिलेगा ही मिलेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टनेस जो गर्नाचो की है ना, वी विल नीड इट भाई, वी विल नीड इट। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि भाई ये तीनों प्लेयर थोड़ा अच्छा खेलें। 3 दिन बाद अपना फिर से गेम है तो भाई दीज प्लेयर नीड्स टू स्टेप अप भाई। ठीक है, बाकी भाई आई एम टेलिंग यू, भाई लेनी यूरो ने जो किया है ना कल भाई एंथनी लंगा के साथ, मैं बता रहा हूँ भाई, उसे कपड़ा खोलना कहते हैं भाई, कपड़ा खोलना। व्हाट वाज दैट टैकल भाई, मिंट टैकल था भाई, वो क्या टैकल मारा है उसने। ठीक है, यू लेनी यूरो, माथायस डिलीट, भाई ये दोनों तो ऐसा खेल रहे हैं ना। आई एम टेलिंग यू भाई, डिलीट इज़ वेरी गुड डिफेंडर। वो दिखता है अंदर से कि डिलीट ने भाई कल 3-4 बार बचाया हमें। एक बार फिर एलांगा जब फ्री हो गया था तो डिलीट ने इतनी अच्छी अपनी पोजिशनल अवेयरनेस रखी कि एलांगा को एकदम डीप इन द बॉक्स ले गया और वहाँ से उससे बॉल विन की।
तो भाई अब डिलीट वॉज फैंटास्टिक, यूरो वॉज सुपर, ठीक है। मिडफील्ड में उगारते जब तक था भाई बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। कैसमीरो वॉज डिसेंट, ठीक है। ज़र्गज़ी को उतना टचेस नहीं मिले, ठीक है, बट ज़र्गज़ी वॉज डिसेंट, क्योंकि जब वो रिकवरी की बात आती है ना कि एरियल डुअल को जीतना है, तो ज़र्गज़ी वो ट्राई कर रहा था, तो ही वॉज डिसेंट ऑल्सो, ठीक है। गर्नाचो फर्स्ट हाफ में शिट, सेकंड हाफ में एवरेज आ जाएगा तो एवरेज पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस फर्स्ट हाफ में बहुत नीचे, फिर अपनी परफॉर्मेंस हल्की हल्की बार ऊपर की, नॉट दी ब्रूनो ब्रूनो परफॉर्मेंस, बट उसने तब भी 3-4 अच्छी बॉलें निकाली थी हमारे लिए। पर ऑफ कोर्स यूनाइटेड के लिए 3-4 अच्छी बॉलों में कहाँ ही कुछ हो पाता है ना। तो ब्रूनो की भी ठीक है एवरेज परफॉर्मेंस थी, है ना। और कौन, हॉलैंड आया, हॉलैंड इन्फ्लुएंशियल लगा भाई, देखो यही बोलूँगा, हॉलैंड इन्फ्लुएंशियल लगा मुझे, जितना खेला उसने ट्राई किया भाई, और इन्फ्लुएंशियल लग रहा था मेरे को वो। जब उसके पास बॉल जा रही थी तो 3-4 प्लेयरों के बीच में आके, जो 2 प्लेयरों को, जो उनके दोनों डिफेंडर्स के बीच में से उसने बॉल होल्ड करने की ट्राई की थी, 1-2 बार बॉल जीती भी। एक उसने पास गर्नाचो को बैक पास किया था, जो गर्नाचो ने शॉट लिया था, निको विलियम्स से बहुत अच्छा स्लाइड टैकल लिया था, तो ही वॉज ऑल्सो डिसेंट, ठीक है। तो मतलब मिली जुली परफॉर्मेंस थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हमने ख़राब खेला है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमने ख़राब नहीं खेला है, वी वर द बेटर टीम। पर ऐसा है कि हमारे पास अभी वो, देखो, एक होती है क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, एक होती है क्वालिटी ऑफ स्कोरिंग। मैड्रिड के पास क्वालिटी ऑफ स्कोरिंग है, और बारसा के पास क्वालिटी ऑफ फुटबॉल और स्कोरिंग दोनों आ गई है, इसलिए बारसा ज़्यादा लीथल लगती है ना। तो मैड्रिड के पास वो क्वालिटी ऑफ स्कोरिंग है। सोसिएडाद के खिलाफ भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम मैच देखते ना तो मैड्रिड को खेलता नहीं देख सकते भाई, बड़े इतना ख़राब खेली है कल, मतलब मैड्रिड के प्लेयर्स क्या भाई। तो उसके बाद भी वो मैच जीत गए, वो क्वालिटी ऑफ स्कोरिंग है ना। हमारी टीम अच्छा खेलने के बाद भी इसलिए जीत पाती है, हमारे पास वो क्वालिटी ऑफ स्कोरिंग नहीं है भाई। हम लोग फाइनल थर्ड में जाके, ब्रूनो को छोड़ के मुझे तो कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं लगता भाई जो थोड़ा फाइनल थर्ड में जाके ऐसे रहता हो कि मतलब कहते हैं उसे कंपोज काम, कि अब भाई शॉट ले लूँगा, अब गोल ले लूँगा, अब पास करना है। मेरे को बस वो ब्रूनो में दिखती है और थोड़ी सी जगजी में दिखती है। कितने भी किसी भी प्लेयर को आप देंगे, देख लो ना भाई, किसी भी प्लेयर के पास मुझे वो नहीं दिखती, वो काम एंड कंपोजनेस की, मतलब बॉल आई, शॉट लेना है ना। बॉल आती है शॉट ले लेते हैं, सोचना ही नहीं है थोड़ा भी, है ना। तो वो सब चीज़ें थोड़ी ठीक करनी होगी। देखो सिटी के खिलाफ आई थिंक वी कैन डू इट। सिटी इज़ नॉट इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ देयर लाइफ, हम भी नहीं है, बट भाई जैसा फुटबॉल हमने खेला है ना, आई थिंक कि हम ड्रॉ तो ले सकते हैं भाई उनसे। लेट्स बी हियर, है ना, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, है ना। अब भाई सिटी वाला प्रीव्यू तो आ ही जाएगा चैनल पे, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। और यही था भाई रिव्यू, ऐसा कुछ हमने बहुत ख़राब नहीं खेला है, ठीक है। खेला अच्छा, बस गोल नहीं मार पाया। और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी बहुत हमें कुछ परेशान नहीं किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट एक गोल मार के पीछे बैठ गए थे अपने घर में, जो कि समझ आता है भाई। देखो फॉरेस्ट के पास इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो 90 मिनट हमारे साथ लास्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो समझ आ गया था कि जैसे उन्होंने पहला गोल मारा ना, इलांगा वॉज लिटरली भाई जॉगिंग ऑन द 21st मिनट कॉर्नर भाई। लिटरली वो 21वें मिनट के कॉर्नर को लेने के लिए जॉग करके गया आराम आराम से, क्लैप करते करते। वो समझ आ रहा था कि फर्स्ट का यही प्लान था कि 1-2 गोल मार देंगे और फिर प्रॉपर सिट बैक करना था, और उन्होंने वो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। मुरुलो ने, वो मैंने हाथी के बच्चे की बात की थी, उस हाथी के बच्चे ने जो सेव किया है भाई आखिरी में, मैं बता रहा था कि वो दानव रूपी आदमी परेशान करेगा, उसने परेशान कर दिया। नहीं तो हैरी मैगवायर ने इक्वलाइजर मार दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने ख़राब नहीं खेला है, बट अभी भी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिन्हें मैं चाहूँगा कि अमोरिम ठीक करे, है ना। और देखो अमोरिम के सिस्टम में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है भाई, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है। और जाते जाते भाई मेसन माउंट, भाई तू तू फिट रहे भाई, मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं जब भी देखता हूँ मैं बस यही बोलता हूँ, तू फिट रहे भाई, तू बहुत अच्छा खेलता है, बस तू फिट रहा कर। भाई माउंट ने जो आते ही पहले टच पे शॉट लिया है, आहा, मतलब अगर वो गोल हो जाता, व्हाट अ गोल दैट वुड हैव बीन भाई। भाई देवा देवा देवता आपके चरण छू के पी लूंगा भाई, आप फिट रहो मेरी टीम के लिए और खेलो थोड़ा, ठीक है। आप प्लीज़ फिट रहो भाई। अपनी कांच जैसे जो आपके पैर है ना, इनमें थोड़ा हार्डनिंग डालो, थोड़े पत्थर जैसे बनाओ, और घिसो इन्हें भाई प्लीज़, ठीक है। माउंट अच्छा प्लेयर है, मैंने माउंट की कभी क्वालिटी पे डाउट नहीं किया है, पर माउंट इतना इंजर्ड रहने लग गया है, उस चीज़ का डाउट है कि वो कब प्ले टाइम दे पाएगा अपने को। नहीं तो भाई माउंट ने जो पीच शॉट लिया है ना, मेरा रिव्यू, ठीक है, जो पीच शॉट माउंट ने लिया है दैट वाज ग्रेट भाई, यही था मेरा रिव्यू। और कुछ कहने को ऐसा है नहीं, वी प्लेड गुड, ठीक है। वी एब्सोल्युटली हैमर्ड देम इन देयर कॉर्नर्स, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं यार, है ना।
और थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और बाकी तो मैंने रीज़न बता ही दिया। चलो मिलते हैं गाइस, GGMU लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना तुम्हारी ओपिनियंस इस चीज़ पे कैसे हमने कैसा खेला।